श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा और विष्णु भगवान की आरती। तो भक्तों, आज एकादशी के शुभ दिन पर इस व्रत कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और भगवान विष्णु के कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी की संपूर्ण कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाठ दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्यों वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुकवश किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते और अंत में
वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसके सुनने से एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक ग्रंथों के सतयुग में अगहन मास की उत्पन्ना एकादशी की कहानी के अनुसार मूर नाम का एक दैत्य था, जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचते देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूर के वध के लिए चंद्रावती पुरी पहुंचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वह बद्रिका आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुंचे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई। उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। इस बीच श्री हरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूर का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी व्रत रखेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती, जिसके सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो भक्तों, इस आरती को अंत तक सुने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश्वर जी की आरत जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।